नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं नोएडा से एक खूबसूरत रोड ट्रिप पर, जहाँ मिलेगा सुकून, खूबसूरत नज़ारे और आखिर में स्वादिष्ट खाना भी। सुबह-सुबह घर से निकले तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ कैमरा ऑन, प्लेलिस्ट ऑन, मूड फुल ट्रैवल वाला। बस एक छोटी-सी प्रॉब्लम थी, सब रेडी थे लेकिन निकलने में हमेशा की तरह लेट हो गए। बढ़िया म्यूजिक और रास्ते के सुंदर व्यूज़ को एन्जॉय करते हुए हम पहुंचे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला। जैसे ही गुरुद्वारे में कदम रखा मन को एक अलग ही शांति मिली। सरोवर की पवित्रता, शब्द की मधुर आवाज और वहाँ का डिवाइन माहौल, सच में दिल को बहुत सुकून मिला। आइए अब जानते हैं कि दुख निवारण गुरुद्वारा का नाम दुख निवारण क्यों पड़ा और इसकी हिस्ट्री के बारे में। दुख निवारण गुरुद्वारा पटियाला के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र गुरुद्वारों में से एक है। यह स्थान पहले लेहल गांव के नाम से जाना जाता था, जो आज पटियाला शहर का हिस्सा है। 17वीं शताब्दी में इस गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे। तब गांव के एक व्यक्ति ने, भगराम ने, गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की कि वे गांव में आकर आशीर्वाद दें। गुरु तेग बहादुर जी ने 24 जनवरी 1672 को इस स्थान पर आए और एक बरगद के पेड़ के नीचे तालाब के पास बैठकर ध्यान और उपदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद के बाद गांव की बीमारी धीरे-धीरे समाप्त हो गई। इसी कारण इस स्थान का नाम दुख निवारण पड़ा, जिसका अर्थ है दुखों और कष्टों को दूर करने वाला। और यह भी मान्यता है कि यहाँ के सरोवर के जल में हीलिंग पावर है और श्रद्धा से स्नान करने पर मन को शांति और आशीर्वाद मिलता है। शाम के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे जग्गी रेस्टोरेंट एंड बेकरी, जो पटियाला में बहुत ही फेमस है। यहाँ हमने एक गेम खेली। हमने सोचा पारा भी हमारे हैंड के ऊपर हैंड रखेगी, लेकिन उसे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक ब्राउनी फज फैंटेसी ट्राई करा, जो कि बहुत ही रीज़नेबल लगा और आई वाज़ लाइक वेरी शॉक्ड कि नोएडा में इतनी महँगाई है। पटियाला इज़ सो रीज़नेबल। उसके बाद पारू ने थोड़ी-सी मस्ती करी। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम रात को दुख निवारण गुरुद्वारा ही रुककर अगले दिन चंडीगढ़ जाएँ, जो पटियाला से 2.5 घंटे के रास्ते पे था। सुबह जल्दी उठने की वजह से पारा बहुत ही स्लीपी थी और मेरे हस्बैंड ने तो सरोवर में स्नान भी किया था और उनका आज बर्थडे था। तो सुबह-सुबह उन्हें बहुत सारे बर्थडे कॉल्स आ रहे थे विश करने के लिए। फिर हम पारू को ले गए सरोवर में, फिर हमने उसे फिर से एक गुरुद्वारे का राउंड कटवाया, मत्था टेका, कड़ा प्रसाद खाया और यहाँ हमने देखा कि गुरुद्वारे का स्टाफ कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप देखेंगे, आई वाज़ सो शॉक्ड टू सी कि कितनी मेहनत करते हैं। इनको देखिए, ये ऊपर कैसे चढ़े हैं और ये झंडे को एक तरीके से चेंज कर रहे हैं, राइट? आई मीन हैट्स ऑफ है इस स्टाफ को। फिर हम फिर हम निकल गए पटियाला गुरुद्वारे से नाश्ता पानी करने के लिए फिर से जग्गी रेस्टोरेंट एंड बेकरी, और वहाँ नाश्ता करने के बाद हम निकल गए चंडीगढ़ के लिए, जहाँ पर पारा रास्ते में सो गई और वहाँ जाकर देखा हमने, क्योंकि ये संडे था, इतना क्राउड कि मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले हम पहुँचे रॉक गार्डन। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आई मीन टिकट की लाइन भी बहुत लंबी थी। फिर हम अंदर पहुँचे और यहाँ आकर मैंने देखा कि वेस्ट मटेरियल से कितना क्रिएटिव बना जा सकता है, राइट? आई मीन हैट्स ऑफ है क्रिएटिविटी को। रॉक गार्डन में हर चीज़ कबाड़ यूज़लेस चीज़ों से बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका लाइव पोर्ट्रेट बन जाता है। आई मीन मेहनत है भाई, मेहनत है। फिर हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, "आओ साथ आ जाओ, फ़ोटो खींच लो।" लेकिन वो मस्ती करते रहते हैं। पारू को लेकर आगे-आगे चल रहे थे। यहाँ हमने वाटरफॉल देखा। आई मीन ये वाटरफॉल रॉक गार्डन की हाइलाइट है। यहाँ पर सब फ़ोटो कराना चाहते हैं, तो हमने भी ट्राई किया। लेकिन पारू पारू तो बस वाटरफॉल को एन्जॉय करना चाहती थी, उसकी आवाज़ को सुनना चाहती थी और एन्जॉय करना चाहती थी। हमने बहुत ट्राई किया, साथ में एक फ़ोटो हो जाए, बट नो, पारू को कोई लेना-देना नहीं है फ़ोटो से। आई मीन फिर हमने सोचा ठीक है, फाइन, ओके। यहाँ देखिए वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है। मैंने भी थोड़ी देर खड़े होके एन्जॉय किया और फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी सेल्फी वीडियो बना लेती हूँ, और फिर मैंने सेल्फी वीडियो बना ली। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि झूले वाला एरिया आ गया रॉक गार्डन में, जहाँ पर सब झूले ले रहे थे, बड़े-छोटे बच्चे, एवरीबॉडी वाज़ एन्जॉयिंग स्विंग्स। तो हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, तो मैंने पारे को बिठाया और हम दोनों ने भी झूले लिए और पारे को बहुत मज़ा आया। पारा तो उतर ही नहीं रही थी, बट मैंने बोला उतर जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसके बाद हमने सोचा थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पोज़ मारा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम ऐसे चलेंगे और पीछे से वीडियो बनवाएँगे, वो हमने बनवाई। फिर हमने पारे को एक एलिफेंट टाइप ट्री पे चढ़ा दिया। वहाँ पर पारा एन्जॉय कर रही थी। फिर पारा ने थोड़ा-सा पत्तों से खेली, मतलब फुल ऑन मस्ती चल रही थी, मतलब रॉक गार्डन में तो मैं क्या ही बोलूँ। क्या आपने रॉक गार्डन घूमा है? अगर घूमा है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लास्ट कब आए थे? किस साल में आए थे? क्योंकि मैं लास्ट यहाँ पर आई थी 2006 में, जब मैं चंडीगढ़ एक कोचिंग करने आई थी जावा लैंग्वेज की।
तो मतलब मुझे तो बहुत टाइम पहले आई थी मैं चंडीगढ़, और मुझे सीरियसली बिल्कुल भी चेंज नहीं लगा चंडीगढ़ में 2006 से 2026 सोचो 20 इयर्स, मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसके बाद हमने लास्ट में देखा यहाँ पर एक पपेट शो वाला टाइप कुछ था, जहाँ पर डिफरेंट सीनरीज बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्रिएटिव बनी हुई थी। कहीं पर चरखा था, कहीं पर डॉल बैठी हुई थी, कहीं पर उपलों और गाँव का पूरा एक वो दिखाया हुआ था, और बीच में एक शोकेस था बारात वाला टाइप भी कुछ, कि बारात आ रही है, दुल्हन तैयार हो रही है और दूल्हे के साथ भी लोग हैं। बहुत क्रिएटिव था। अब आप जैसे देखें चरखा कात रही हैं, ये देखो डोली वाला सीन जैसे, मतलब बहुत सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ था। अंधेरा था, लाइट्स थी, बट बहुत ही सुंदर था। ये पंडित जी बैठे हैं उनकी शादी कराने के लिए, और ये एक बंदा पता नहीं ऊपर कहाँ चढ़ा हुआ था, मतलब मुझे इतना फनी लगा ना। और पारे को भी मैंने दिखाया कि ये देखो घोड़ा है, मतलब आई I मीन बहुत ही फनी फनी चीजें भी लग रही थी इस पपेट शो में। हमने पारे को ट्राई किया कि उसे हेलो बोल दे, हाई फाइव कर दे, लेकिन नहीं, पारा तो अलग ही ज़ोन में थी पपेट शो में। फिर मैंने थोड़ी-सी और सेल्फी ली, फिर हमने लास्ट में देखा वहाँ पे एक्वेरियम्स थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज़ थी, लाइक अलग-अलग टाइप की। नाम तो मेरे को नहीं ध्यान है अभी, बट फुल ऑन, मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट है फिशेज़ एक्वेरियम देखने में, तो आप देख सकते हो और आप एन्जॉय कर सकते हो। वहाँ पे बहुत बच्चे काफ़ी देर तक खड़े होकर इन फिशेज़ को देख रहे थे, खेल रहे थे इनके साथ दूर से ही। कुछ फिशेज़ घूम रही थी, कुछ फिशेज़ आराम से बैठे हुए रेस्ट कर रही थी। मतलब बहुत सुंदर-सुंदर डिफरेंट कलर की फिशेज़ थी, बट बहुत सुंदर थी। आई मीन बहुत सुंदर थी। उसके बाद मैंने लास्ट में जब हम एग्ज़िट कर रहे थे, मैंने देखा कि वॉव! क्या मतलब क्या क्रिएटिविटी है बॉस। आई मीन देखें आप खुद देखिए कितनी सुंदर बना हुए हैं। ये स्टोन से बना हुआ है कुछ-कुछ, कोई-कोई टूटे हुए बैंगल से बना हुआ है, कुछ टूटे हुए घड़े के पीसेस से बना हुआ है। मतलब एवरी आर्ट हियर इज, सी टूटी हुई चूड़ियाँ, एवरी आर्ट हियर इज मेड अप ऑफ वेस्ट मटेरियल। सुखना लेक में आते ही हमें पता चला कि यहाँ पर तो बोटिंग क्लोज है। बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन फिर क्या था, बहुत तेज भूख लगी हुई थी। और फिर आता है ट्रिप का सबसे फेवरेट पार्ट, खाना। चंडीगढ़ रोड पर फेमस पुराना राव ढाबा। इतना घूमने के बाद भूख भी अपने पीक पर थी। गर्मा गर्म पराठे, दाल सब्जी और ढाबे का असली देसी स्वाद। पहला बाइट लेते ही लगा ट्रिप सक्सेसफुली ऑफिशियली घोषित किया जाता है। तो दोस्तों ये सफर था ब्लेसिंग्स, ब्यूटी, लाफ्टर और फूड लव का परफेक्ट मिक्स। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।